हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो फिजिक्स के जो है सेट 2 की बात करेंगे। सेट यानी एक सेट में हमने 25 क्वेश्चन को रखा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन फिजिक्स के करा दिए हैं, ठीक है। और साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम फिजिक्स करा रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री कराएंगे, बायोलॉजी कराएंगे, उसके बाद जीके जीएस भी कराएंगे, ठीक है। तो 25-25 क्वेश्चन को हम लिए हैं ताकि कम वीडियो यानी थोड़े वीडियो में जो है क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ जो है उससे रिलेटेड प्रश्न के साथ जो है कवर हो जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को देखेंगे और इससे पहले के वीडियो में यदि आपने 25 क्वेश्चन को नहीं किया है तो वो भी जो है आप जो है जाकर कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में इसी तरीके का प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ जो हम चलते हैं। देखिए 26वां क्वेश्चन ये है, यानी 25 क्वेश्चन तक हम चलेंगे, 26 से लेकर 50 तक, ठीक है। कूलम किसकी एसआई इकाई है? कूलम जो है किसकी एसआई इकाई है? तो कूलम जो है ये जो है विद्युत आवेश का, यानी आवेश विद्युत आवेश किसका है? तो ये जो है कूलम का जो है हो जाएगा। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव जो है करता है। यानी विद्युत आवेश के एसआई इकाई क्या हो जाएगा? ये जो है कूलम जो है हो जाएगा। त्वरण के एसआई इकाई क्या है? त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? त्वरण का जो एसआई मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो मीटर ये जो है माइनस में हो जाएगा, सेकंड जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए किसी गुण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, ये याद रखना है। त्वरण एक कैसा राशि है? तो ये जो है एक सदिश राशि है। ये एक कैसा राशि है? तो ये जो है एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका मात्रक जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए ये कब कब पूछा गया? 2018 में जो है अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। देखिए शिफ्ट 1, शिफ्ट 3 ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। 2018 में 3 बार ये प्रश्न, सिर्फ ये प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होगा। निम्न में से कौन सा तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान के क्या होता है? तो केल्विन होता है तापमान का, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई जो है केल्विन होता है। केल्विन का जो संकेत होता है वो के होता है। तापमान यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में जो है प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक 273 केल्विन के डिग्री या एब्सोल्यूट ए क्वथनांक को 373 केल्विन के माना गया है। यह दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में जो है बांटा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो ये जो होता है दाब को होता है। दाब को मतलब क्या? दाब बराबर जो होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का क्या होता है? न्यूटन होता है एसआई मात्रक, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। और ये जब ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर -2 ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दाब को हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए 2 बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है। देखिए आगे देखते हैं हम। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। पृष्ठ के लंबवत पर लंबवत एफ पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ये हो जाएगा। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, या पास्कल जो है ये जो है होता है। और दोस्तों यदि आप रेलवे की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से यदि आप करना चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी का साइंस एवं जीके की ये जो बुक है आप जो है ले सकते हैं। और एक और बुक है, यानी 2 बुक जिसमें सॉल्व पेपर भी दिया गया है रेलवे ग्रुप डी का सिर्फ, और 10 जो है प्रैक्टिस सेट भी जो है आपको इसमें जो है दिया गया है। और कंप्लीट जीके जीएस साइंस जो है इसमें दिया जाएगा। एक पीडीएफ का जो दाम है वो मात्र 29 रुपये है,
ठीक है। अगर आप दोनों लेते हैं तो 29 रुपया इसका और 29 रुपया इसका, ठीक है, आप ले सकते हैं। और देखिए इसके अलावा भी यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बुक्स जो आप ले सकते हैं, चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, ठीक है, बीएसएससी सीजीएल 4 हो, ठीक है, या इंटर लेवल की हो, ठीक है, कोई भी बुक्स यदि आपको चाहिए पीडीएफ में तो वो जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है नंबर पर भेज सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये बुक जो आप ले सकते हैं, 40 प्रैक्टिस सेट है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, बीपीएससी का हो गया, और 11,000 जीके जीएस जो है ये आप ले सकते हैं बीपीएससी का, ठीक है। समान अध्ययन जो है बीपीएससी ट्री, यानी बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक में हुए हैं उसका आप ले सकते हैं मात्र 29 रुपये में एक एक, ठीक है। बीपीएससी हो गया ये सारे बुक। सीजीएल का आप ले सकते हैं चतुर्थ स्नातक स्तरीय, ठीक है, 18 सेट से टोटल दिया गया है। सीजीएल के जितना भी एग्ज़ाम्स इसमें हुआ है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसमें एनालिसिस जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद आईबी यदि आप भरे होंगे तो आईबी के ले सकते हैं, आईबी की तैयारी यानी किसी भी चीज़ का, ठीक है। और यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 6207762510, ठीक है। और फुल इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसमें दिया जाएगा। मात्र 29 रुपये में एक बुक का पीडीएफ आपको मिलेगा, और रेलवे ग्रुप डी का लेना ही चाहिए आपको, बाकी का भी लीजिए या नहीं लीजिए, ठीक है। ये आपको लेकर अच्छे से ख़त्म कीजिए। साइंस और मैथ्स का जो कवर है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन में, चलिए फिर से देखिए। भार की एसआई इकाई वही है जो किसका, जो बल का है, ठीक है। भार के एसआई इकाई क्या होता है, तो बल, भार का क्या होता है, भार का जो होता है वो न्यूटन होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, एन होता है, ठीक है। तो बल का भी क्या होगा, न्यूटन होगा, एन होगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ठीक है। भार तथा बल दोनों सदिश राशि है, भार हो या बल ये दोनों कौन सी राशि है, तो ये जो है सदिश राशि है। सदिश राशियाँ में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। भार एवं बल दोनों का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो है होता है, अथवा न्यूटन जो है होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, कौन सी है जो सापेक्ष राशि जो है नहीं है। देखिए त्वरण जो है एक राशि है, दूरी भी एक क्या है, मात्रक है, राशि है, वेग भी है, ठीक है। समय जो है एक सापेक्ष राशि जो है नहीं है, समय क्या है, सापेक्ष। इस समय देखिए समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर जो है निर्भर नहीं है, ये जो है स्वतंत्र है, ठीक है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, कौन सी राशि है जिसका जो है मात्रक नहीं है। देख घनत्व का मात्रक होता है, सूत्र से आप निकाल सकते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा, ठीक है, दाब बराबर बल बटा जिस तरीके क्षेत्रफल होता है, ठीक है। बल बराबर एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, पी बराबर एम बी होता है, संवेग बराबर, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व जो है ये क्या है, ये जो है राशि के लिए जो ये जो है मात्रक नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करें, ये जो है कोई मात्रक जो है ये नहीं है। घनत्व की अगर हम बात करें, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये दोनों हो सकता है। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है। संवेग की अगर हम बात करें तो किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड जो होता है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है, कौन सा युग्म है जिसकी इकाई जो है समान जो है नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए बल और दाब का जो है समान नहीं होता है। कार्य का क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का जो सेम होता है, कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है सेम होता है। चाल और वेग का भी सेम होता है, दूरी और विस्थापन का भी सेम होता है। मीटर होता है इसका भी, ठीक है, इसका भी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसका भी क्या जूल होता है। और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। दाब का क्या, पास्कल होता है, ठीक है। तो डी नंबर जो है हो जाएगा सही। बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती, ठीक है। बल का एसआई जो मात्रक यानी न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जो है होता है। ओम यानी मीटर की इकाई क्या है, तो ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का जो है होता है। ओम मीटर प्रतिरोधकता के एसआई इकाई हैं। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ टुकड़े जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये होता है, इसका जो ये जो है सूत्र है, ठीक है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक है। मंदता मतलब क्या था, त्वरण का जो होगा वही होगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी मीटर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका।
देखिए किसी तापमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो, अगर वेग परिवर्तन की जो दर है वो ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है होता है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई जो है समान है, एसआई इकाई जो है किस युग्म की जो है समान है, तो ये किसका है, देखिए बल और दूरी ये जो है समान होता है, इकाई समान है, ये समान नहीं है, ठीक है, ये समान, बल और दाब ये भी समान नहीं है, संवेग और बल जो है ये भी समान नहीं है। कार्य एवं ऊर्जा का भी जैसे बोले थे कुछ देर पहले क्या होता है, जूल होता है, कार्य एवं ऊर्जा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित करते हैं, किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई समान है। इसका विमीय सूत्र mL/T-2 जो है होता है। 1 पास्कल बराबर क्या होता है, देखिए पास्कल दाब बराबर जो होता है, दाब बराबर बल बटा क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का F होता है, क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, मीटर स्क्वायर का क्या होता है, n स्क्वायर। तो n जब ये हो जाएगा, मीटर जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर इन्वर्स जो है हो जाएगा। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो ये जो है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो एम्पियर। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेशित गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, यह जो एक अदिश, यह जो एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, यह जो है अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है, तो डेसीबल में मापा जाता है। ध्वनि की जो प्रबलता है वो डेसीबल में मापा जाता है। ध्वनि की जो प्रबलता है वो डेसीबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों द्वारा होती है और उन्हें हम जो है श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकंड जो है होता है वायु में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये जो है चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। अगला चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट जो हम करेंगे, ठीक है, मापन से जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मापन से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए इस चैप्टर को, ठीक है, अगले दिन हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 वीडियो में हमने जो है मात्रक एवं जो है मेजरमेंट को जो हमने कवर किया है, ठीक है। अच्छे से इसको देख लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। कोई भी चीज़ यदि आपको पूछना हो तो नीचे में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे रेलवे ग्रुप डी में और कुछ अगर यदि आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।